नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में निहित फलनों का अवकलन पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ उदाहरण बच गए थे, तो हम चलिए उस उदाहरण को देखते हैं। जैसे कि हमारा y बराबर ले लें sec 3x, इसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो इसके x का सापेक्ष अवकलन करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो डी बाई डी एक्स वाई लिख देंगे, ठीक, बराबर डी बाई डी एक्स सेक 3x। इतना तो लिख सकते हैं ना, दोनों के आगे क्या लिख देना है? डी बाई डी एक्स लगा देना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा ये, और फिर इसका सबसे पहले हम इसका सेक का समाकलन करेंगे। जैसे हमारे पास फार्मूला हमने लिखाया था डी बाई डी एक्स सेक एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पेपर में याद करना पड़ेगा या याद करके जाना पड़ेगा, ठीक। तो सेक का कितना हो जाएगा? सेक 3x इंटू टेन 3x, ठीक। अब उसके बाद हमने पहले सेक का किया, उसके बाद हम किसका करेंगे? 3x का। तो डी बाई डी एक्स, इसके आगे भी डी बाई डी एक्स लगाएंगे और 3x लिख देंगे, ठीक। अब देखिए x का अवकलन कितना होता है? एक डी एक्स हो जाएगा डी बटे डी एक्स, एक्स के आगे हम डी बाई डी एक्स लगाएंगे तो डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, तो कितना निकलेगा हमारा? भाग करने पे पैसे तुम्हारे पास 5 है बटे 5, 5 से 5 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? एक बार। वैसे ही ये भी डी एक्स का मान कितना हो जाएगा? डी बाई डी एक्स का, एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और 3 को हम उठाकर आगे कर लेंगे तो 3 सेक 3x इंटू टेन 3x, ये क्या हो जाएगा हमारा? डी वाई बटे डी एक्स। यही हो जाएगा आपका अवकलन। इसको कहते हैं अवकलज। ये जो हमारा प्राप्त हुआ, ये जो हमारा प्राप्त हुआ इसे कहते हैं अवकलज। अवकलन करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? अवकलज प्राप्त होगा, ठीक। इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा लेते हैं, उसको देखते हैं कैसे करते हैं। y बराबर सेक 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 9, इसको देखते हैं कैसे। अगर इतना बड़ा होगा तो हम कैसे करेंगे? सिंपल सा है, इसी तरह करेंगे, बस 3x के स्थान पे हम इतना लेके चलेंगे, ठीक। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स और फिर सेक 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 9, ठीक, ये हो गया। अब सेक का करेंगे, सेक का कितना होता है? सेक x और इस सेक टेन एक्स इंटू ये होता है। तो अब यहां पर भी लिखेंगे, सबसे पहले पूरा इसको उतार लेंगे, उसके बाद फिर हम टेन के साथ इसको लिख लेंगे, सेक 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 9 इंटू टेन 3x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 9 प्लस का 9, ठीक। अब फिर डी वाई डी एक्स लगा के हम किसको लिख लेंगे? ये सेक के बाद वाले को हम लिख लेंगे, इसको 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 9। अब इसका हम अवकलन करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 का अवकलन करेंगे। सीधी सी बात, एक फार्मूला आपने पढ़ा है ना, x की पावर n का, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का पहला ही फार्मूला है, यही हमने बताया है। तो n आगे आ जाता है, घात आगे आ जाती है, x की पावर घात में से 1 घटा दी जाती है, n-1 कर दिया जाता है, n-1 करेंगे। चलिए फिर सबसे पहले 2 है घात, आगे करेंगे गुणा में हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, तो हमने यहाँ पे आगे लिख लिया 6, ठीक। फिर उसके बाद x लिख दें, x लिख दिया, 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा? 1, और 1 घात लिखी नहीं जाती है,
लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और फिर 4x, फिर से 4x आया। अबे यहाँ पे हमने 3x का किया तो कितना आया, 3 आया। अब 4x का करेंगे तो 4 आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। और 9 का अवकलन हम करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब भी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं इसका मान होता है 0। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से यही पूरा उतार देंगे, सेक 3x² प्लस का 4x प्लस का 9 इंटू 10 3x² प्लस का 4x प्लस का 9। ये क्या हुआ, हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आया, ये आप कर लिए। उसके बाद हम दूसरा सवाल देते हैं आपको, उसको करके दिखाइए। y बराबर सेक 7x², इसका करके बताइए। ठीक, तब तक हम इसको मिटाते हैं, तब तक 7x² का करके दिखाइए। चलो लग गया ना, बताते हैं हम ही बता दे रहे हैं। इसका हो जाएगा dy/dx, y का अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। सेक का करेंगे तो सेक 7x², फिर इंटू 10 7x²। ठीक, फिर से जब हम इसका अवकलन करेंगे, इसके ये तो हो गया, इसके बाद इसका अवकलन करेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। ठीक, x² का हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा आंसर, आप कर लेना। अब इसके बाद सेक वाले हो गए, अब हम आते हैं कॉट। y बराबर कॉट 5x, इसका भी उसी तरह करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx dy/dx कॉट 5x। इसका सूत्र बताइए सबसे पहले कॉट का, तो dy/dx इसका सूत्र होता है कॉट x बराबर माइनस का कॉसेक स्क्वायर x। ये आपको पता होना चाहिए, और आपको पता है ये, ठीक से दिमाग में बैठा लीजिए, कॉट x का माइनस का कॉसेक स्क्वायर x होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो हम भी लगा देंगे माइनस, और फिर कॉसेक स्क्वायर 5x, x के स्थान पे हम 5x लिख देंगे। फिर से 5x का करेंगे dy/dx 5x, 5x का करेंगे तो हमारा 5 आएगा, जैसे 4x का किए थे तो 4 आया, 3x का किए थे तो 3 आया, 10x का करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ पे 5x का करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को हम आगे लिख लेंगे तो माइनस का 5 और कॉसेक स्क्वायर 5x, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एक सवाल आप खुद लगाइए, बहुत ही आसान है, उसी प्रकार जिस प्रकार हमने अभी सेक वाला सवाल लिया था उसी प्रकार देते हैं। कॉट 3x² प्लस का 7x प्लस का 11, इसको करके दिखाइए जल्दी से। इसका भी देख लेते हैं, इसका भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे इसमें भी, तो dy/dx बराबर dy/dx कॉट 3x² प्लस का 7 प्लस का 7x प्लस का 11। ठीक, इसका करेंगे, इसका भी फार्मूला भी बता दिए है हमने, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर 3x² प्लस का 7x प्लस का 11। ठीक, और फिर dy/dx, फिर से dy/dx लगाएंगे, अभी तो हमने कॉट का किया, अब करेंगे इसके अंदर का, तो 3x² प्लस का 7x और प्लस का 11, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ब्रेकेट लगाया, 3 दूना 6 6x प्लस का 7x का अवकलन करेंगे कितना आएगा, 7।
ठीक, प्लस का 7 और 11 का करेंगे 0 आएगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। फिर उसके बाद पूरा उतार देंगे कॉसेक स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 11। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। अब आती है किसकी, कौशिक की बारी आती है, कौशिक की बारी आती है। इसका भी एक सवाल लगाइए तब तक हम, इसका भी कॉट वाले का भी एक सवाल लगाइए। कॉट 11x⁴ इसको लगाइए। ठीक, तब तक हम मिटाते हैं इसको। चलिए फिर इसको भी देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, dy बटे dx। ठीक, कॉट का कितना हो जाएगा, माइनस का कौशिक स्क्वायर 11x⁴। अब इसका करेंगे 11x⁴, तो 4 आगे आ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 11 तो 44 हो जाएगा, तो हमने 44 लिख दिया। फिर x⁴ में से घटा देंगे तो हमारा x⁴ बचेगा, तो x⁴ लिख लेंगे। तो माइनस का 44 x³ और कौशिक स्क्वायर 11x⁴, यही हो जाएगा क्या इसका आंसर। एक लाइन में भी कर सकते हैं, हमने बता दिया कैसे एक लाइन में करते हैं। ठीक, फिर अब कौशिक वाले का देखते हैं। कौशिक इसका ले लेते हैं 9x। ठीक, अब हमको क्या करना है, कौशिक 9x का अवकलन करना है। इसमें भी लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy बटे dx बराबर d बाई dx कॉसेक 9x। इसका करेंगे, इसका भी फार्मूला होता है, कॉसेक x का भी फार्मूला होता है d बाई dx कॉसेक x। इसका होता है माइनस का कॉसेक x इंटू कॉट x। ठीक, इन सब को भी हम लिखा चुके हैं सूत्र, पिछले वीडियो में हमने इन सबको लिखा दिया है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि वहीं से ही हम इन सबको लिख रहे हैं। ठीक, उसको अच्छे से समझाया है कि याद हो जाएगा आपको। अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये सब याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। ठीक, तो कौशिक कौशिक के स्थान पे कौशिक लिखेंगे, कॉट लिखेंगे। ठीक, लिखते हैं फिर। माइनस का कौशिक x के स्थान पे 9x लिखेंगे, कॉट x के स्थान पे 9x लिखेंगे और फिर dy dx 9x। ठीक, अभी हमने बताया 4x का कितना आया था, 4x का 4 आया था अवकलन करने पर, 5x का 5, 10x का 10, 9x का 9। तो 9x का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 9, तो माइनस का 9 और कॉसेक 9x, यही हमारा होगा क्या आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद इससे थोड़ा और बड़ा लेते हैं। y बराबर कॉसेक 4x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 7। अब इससे थोड़ा बड़ा लेंगे, y बराबर कॉसेक 3x⁴ प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 9। बस हम इतना ही लेते हैं। ठीक, उसके बाद जब इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx। इसका हम एक काम करें, सीधे आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग पूरा लगा लीजिए, प्रोसेस से लगाइएगा। ठीक, तो हो जाएगा माइनस का कॉसेक, एक मिनट, माइनस का कॉसेक 3x³ प्लस का 4x प्लस का स्क्वायर है 9 और फिर कॉट 3x² 3x³ है, सॉरी,
प्लस का 4x² प्लस का 9। फिर से जब हम इसका करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9x² हो जाएगा। फिर 4 4 दूना 8 प्लस का 8x हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको आप प्रोसेस से लगा लेना पूरा। 2 लाइन, 1 लाइन बीच में गैप किए हैं बस, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये हो गया, कॉसेक तक हो गया हमारा कि क्या क्या हो गया, साइन हो गया, कॉस, टैन, कॉट और फिर सेक, ये भी हो गया, और कॉसेक। ये हमारे जो त्रिकोणमिति के है, इन सबको हमने एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया है। अब हम चलते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, सीधे अभ्यास प्रश्न में चलते हैं और वहां से हम सवाल लेंगे, और वो ही जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आना है। लेकिन ये बेसिक है, इसको कैसे हल करते हैं ये बेसिक है। वहां पर थोड़े कुछ सवाल बेसिक के हैं, बाकी उसके बाद थोड़े बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं। अवकलन का मेन शुरुआत अभ्यास से होता है 8.1 से। और जिनको अभी तक सूत्र नहीं याद है वो पिछला वीडियो जरूर देख लें, ठीक, वो जरूरी है। क्योंकि आप सूत्र ही नहीं जानेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कैसे ये आ गया, ठीक, तो उसको जानना जरूरी है। और हाँ, एक बात और जरूरी बात है, लाइव पढ़ाएंगे। लाइव पढ़ाने के लिए जल्दी आएंगे लाइव पढ़ाने। अब डेली हो सके तो लाइव डेली ले लेंगे, एक टाइम फिक्स हो जाए तो डेली ले लिया जाए। अब जैसे आप, मेरे पास तो समय लगभग 3 से 4 बजे, 7 से 4 बजे के बीच में नहीं है, 4 बजे के बाद है मेरे पास समय, जो है 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद 4 से 5 ले लीजिए, 5 से 6 ले लीजिए, 6 से 7 ले लीजिए। आप उसके बाद जो टाइम रखेंगे वो ठीक रहेगा। लेकिन ये आप जरूर देख लीजिए, लगभग 1 घंटे का, 1 घंटे से कम का या थोड़ा ज्यादा का हो सकता है। वो सवाल पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोर्स भी ज्यादा है और इसको कंप्लीट करना जरूरी है। नहीं तो बोर्ड परीक्षा में फिक्स है, नंबर तो कम मिलेंगे। लेकिन जब हम तैयारी करेंगे, लाइव वीडियो भी पड़ेगा, लाइव भी तैयारी होगा, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर आएंगे। और नंबर आएंगे, आप जब जिले में अपना नाम रोशन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा ना। यदि आपका जिले में नाम होगा तो बहुत ही, जो पड़ोसी अभी कहते हैं कि फला का लड़का पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, तो वो सब भी कहने लगेंगे कि नहीं पढ़ता था, मैं देखता था, वो बदल जाएंगे। अगर आप गिर गए तो आपको बहुत गालियां सुनने को मिलेंगी, अगर आप उठ गए तो आपको बहुत सारे आपकी बड़ाइयां सुनने को मिलेंगी। तो उन सब से दूर रहना है। और हम चलते हैं अभ्यास, अभ्यास प्रश्न 8.1, ठीक, ये अभ्यास प्रश्न, इस पे हम चलते हैं। और नंबर तो लाना है, फिक्स है, चाहे पढ़ के लाना है चाहे जैसे लाना है, नंबर तो लाना है। चाहे हम बताएंगे, हम नोट्स भी बना रहे हैं, उनको भी देंगे। और नोट्स से जो सवाल लगवाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिक्स है, मैं अपने हाथ से बना रहा हूं। पहला सवाल लेते हैं, साइन 3x। अभ्यास का पहला सवाल है, y बराबर साइन 3x। इसका करके बताइए जल्दी से, आप कर लेंगे, इसका कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो dy बटे कितना हो जाएगा, dx, और साइन का कितना हो जाता है, cos 3x, और फिर 3x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। लेकिन ये तो आपका ये हो गया, लेकिन आप इसको विधिवत कैसे लिखेंगे, हम पूरा एक एक स्टेप प्रोसेस बता दे रहे हैं। उसके बाद फिर लगभग छोटे सवाल हम 60 में ही बताएंगे, क्योंकि अगर इस तरह का आएगा सवाल तो 1 या 2 नंबर का आएगा, 1 नंबर 2 नंबर का आएगा तो आपको थोड़ा पूरा बड़ा लिखना है, ताकि
पेज में आ जाए, काफी जगह ले ले, इसको कैसे करेंगे? तो y बराबर साइन 3x। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, ये लिख लिया। फिर डी बाई डी एक्स वाई लिखेंगे इस तरह। उसके बाद फिर इसके आगे भी डी वाई डी बटे डी एक्स लगाएंगे, साइन 3x हो गया, ठीक। अब उसके बाद इसको लिख देंगे डी वाई बटे डी एक्स। फिर साइन का अवकलन कितना होता है? कॉस 3x, इसको लिख दिया। फिर डी वाई डी एक्स 3x, ठीक। अब 3 को थोड़ा बाहर करेंगे, वहीं पर ही कॉस 3x गुणे 3 और डी बाई डी एक्स। अब वहां पे 1 हो जाएगा, कॉस 3x गुणे 1 3 हो जाएगा। 3 को आगे कर लेंगे, कॉस 3x। बस थोड़ा एक भी लाइन गैप नहीं करना है। अगर आपको ये कितने नंबर का है? 1 नंबर का है या 2 नंबर का है? 1 नंबर का वैसे ही देते हैं, अगर इस तरह का सवाल देंगे तो 1 ही नंबर का देंगे, ये फिक्स है। इतना छोटा सा सवाल देंगे तो 1 नंबर पाने के लिए इतना लिखना पड़ेगा, ये नहीं डायरेक्ट अगर आंसर लिख देंगे तो शायद एग्जामिनर का मूड हो तो देगा, उसको देना तो पड़ेगा ही, लेकिन वो कहेगा कितना शार्ट में लगाया है तो आधे नंबर दे दे। कहे हो सकता है कहे कि प्रोसेस नहीं पता है उसको, याद करके आया है सीधे, तो वो रट्टाफिकेशन ये है और ये रट्टाफिकेशन नहीं है, ये आपको हल करना पड़ेगा, वहां पे दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आप अपने खुद के जानने के लिए तो मान लो यहाँ पे कॉपी में लिख लेंगे तो चलो ठीक है, वो तो खुद जानेंगे, लेकिन आप किसी एग्जामिनर को दिखाएंगे तो वो पूरा प्रोसेस में दिखाएंगे, ताकि वहां पे उसको कुछ कंफ्यूजन ना हो। उसका थोड़ा भी अगर डाउट हुआ तो वो तुरंत नंबर काट लेगा, फिक्स है, तो उसको डाउट होने ही ना दो, ठीक। और फिर इसके बाद जो आंसर आए उसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखो, सही हो तभी हाईलाइट करना। जब आंसर आपका सही हो, आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हमारा आंसर सही है, तभी हाईलाइट करना। अगर अन्यथा जैसे आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि आंसर गलत हो सकता है, तो वहां पे हाईलाइट ना करना कि पता लगा गलत क्वेश्चन को भी हाईलाइट करके चले आए, फिर सीधे सीधे ऐसे काट देगा और फिर 0 0 दे देगा, ठीक। तो वो 0 0 नहीं पाना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस रहे, यदि आपको आंसर पूरा एकदम फिक्स है कि यही आएगा, तब लिखना, अन्यथा हाईलाइट मत करना, नहीं तो फिर नंबर कट जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल इसी तरह है, उसमें tan 5x है, tan 5x, ये दूसरा सवाल है, ठीक। इसको भी कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा क्या? d बटे डी एक्स, वाई लगा देंगे, उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स, इसके आगे भी लगा देंगे tan 5x के। अब क्या करेंगे? अब सेक tan x का फार्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, तो हम लिख देंगे सेक स्क्वायर 5x और डी बाई डी एक्स 5x। पहले हमने tan के किया तो सेक स्क्वायर 5x हो गया, अब फिर से 5x का करेंगे तो कितना आएगा? 5, क्योंकि हमने 3x का किया था तो 3 आया, 4x का किए थे तो 4 आया था, और यहाँ पे 5x का करेंगे तो 5 आएगा, और 5 उठा के आगे लिख लेंगे सेक स्क्वायर 5x। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डी वाई बटे डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। इसके बाद एक फार्मूला और जान लीजिए, जैसे हमारे पास हो y बराबर अंडर रूट एक्स, ठीक, अंडर रूट एक्स हो तो इसका अवकलन क्या होगा? तो y बराबर जब इसका करेंगे d बटे डी एक्स, पहले इसको थोड़ा और सरल कर ले, इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक, तो आगे आ गया। अब उसके बाद इसमें से हम क्या करेंगे? एक घटा देंगे, एक
घटा देंगे x 1/2 माइनस का 1। जरा इसको हल करते हैं, 1/2 x की पावर 1/2 है माइनस का 1, 2 एक अन्य में कितना हो जाएगा 2/2, 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 1/2 ना, तो वही लिख देंगे माइनस का 1/2। ठीक, अब इसकी घात माइनस में है, नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 x की पावर 1/2। अभी हमने बताया कि 1/2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट, तो हो जाएगा क्या 1/2 अंडर रूट x। ठीक, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम dy dx लिखेंगे, dy dx अंडर रूट x, इसका क्या याद कर लेंगे हम 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। इसको फार्मूला एक बना लेंगे हम, बार बार इतना करने से फायदा है कि हम फार्मूला बना लें इसको। ठीक, तो ये 19वां नंबर फार्मूला, इसको लिख लीजिए, ये 18 लिखवा चुके हैं पीछे पिछले वीडियो में, ये 19वां नंबर है। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इस तरीके के सवाल हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरा सवाल है, ये निहित फलनों के अवकलन का बेसिक अभ्यास है। अभ्यास प्रश्न 8.1 में केवल बेसिक सवाल है, जैसे हमने उदाहरण में बताया था, बस वैसे ही है, कुछ करना नहीं इसमें। y बराबर दिया हुआ है साइन अंडर रूट एक्स। ठीक, इसका अवकलन करना है, कैसे करेंगे इसका अवकलन करना, सेम जैसे प्रोसेस है वैसे ही करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हो जाएगा। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो dy/dx साइन अंडर रूट एक्स। ठीक, तो साइन का क्या हो जाता है कॉस अंडर रूट एक्स, फिर से dy/dx अंडर रूट एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट अंडर रूट एक्स, 2 रूट एक्स। ठीक, तो 1/cos रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स के स्थान पे हमने कितना रख दिया 1/2 अंडर रूट एक्स। इसको हम आगे कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स कॉस अंडर रूट एक्स। ये क्या हो जाएगा dy/dx। आसान है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि अंडर रूट एक्स हो गया या अंडर रूट के अंदर कुछ भी आ जाए तो उसको भी हम लिख देंगे 1/2 रूट अंडर रूट जो कुछ भी होगा। ठीक, अब हम एक सवाल और लिखेंगे, जैसे हमारे पास ये हो, ये तीसरा सवाल था, ये हमारा कौन सा था तीसरा सवाल। ठीक, तीसरा सवाल था। अब लेकिन हम चौथा सवाल लेंगे, ये तीसरा सवाल था, अब चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल भी अंडर रूट एक्स से ही संबंधित है। y बराबर अंडर रूट साइन एक्स, ये देखिए फिर से अंडर रूट मिला ना, अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx बराबर dy/dx अंडर रूट साइन एक्स। ठीक, अब सबसे पहले हम अंडर रूट का करेंगे, तो अंडर रूट का कितना होता है 1/2 अंडर रूट जितना कुछ भी हो सब लिख देंगे, तो साइन एक्स। फिर से अब अंडर रूट का कर लिया, अब उसके अंदर जाएंगे, अंदर जाने के लिए सबसे पहले dy/dx लिखेंगे, उसके बाद साइन एक्स, अंदर जो कुछ भी होगा लिख देंगे। फिर अब साइन एक्स का कर लेंगे, कितना आएगा हमारा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का करते हैं तो कॉस आता है, कॉस एक्स आता है तो हम कॉस एक्स लिख दिए इंटू, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स बटे 2 अंडर रूट साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा हमारा dy/dx। आसान लग रहा है ना, बहुत आसान है। इसके बाद एक सवाल और है, tan का भी है, यहाँ पे tan दिया हुआ है, उसको लगा के बताइए जल्दी से। tan
tan x है तो tan x होगा तो कैसे लगेगा, हम चेंज कर दे रहे हैं यहीं पे, ठीक। तो tan x, तो यहां हो जाएगा tan x, और फिर यहाँ पे tan x का अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, tan x करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x और बटे 2 अंडर रूट tan x। चाहे तो 1 अपान इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको साइन और कॉस में तोड़ देंगे तो भी तब भी गुणा भाग करा के थोड़ा और लंबा हो जाएगा, लेकिन आप यहीं तक लगाएंगे तो आंसर आपका सही होगा, ठीक। इसके आगे भी लगेगा, यहां तक आप कर देंगे तो ठीक रहेगा, ठीक। और हो सके तो यही तक आपके आंसर में दिया होगा। फिर अगला सवाल, अगला सवाल थोड़ा बड़ा लेते हैं, जैसे कि ये चौथा सवाल था, चौथा में पांचवा हो गया, अब तो ये पांचवा हो गया। अब छठा सवाल देखिए, छठा सवाल है y बराबर अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 11। ये देखिए ये हमारे पास इस तरीका का, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अभी छोटे छोटे सवाल करा रहे हैं, अभी बड़े सवाल भी हैं इस अभ्यास में, ठीक। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx कितना हो जाएगा हमारा, dy dx अंडर रूट पूरा लिख लेंगे 5x स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का 11, ठीक। अंडर रूट x का करते हैं, इसको हम पूरा मन में मान लेंगे x जो कि नहीं है x, x ये है नहीं लेकिन हम मान के लिखते हैं, तो हो जाएगा कितना, अंडर रूट x का कितना हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट x, x के स्थान पे कितना है 1 अपान 2 अंडर रूट x, 5x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 11। अब फिर से हम इसके अंदर का करेंगे, अंडर रूट के अंदर का करेंगे तो dy dx 5x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 11, ठीक। इसका करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 2 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा 1, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, और फिर 7x का 7, 4x का 4, 5x का 5, 11x का 11, और 11 का करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। dy dx c की वैल्यू 0, बार बार हम लिखते रहते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए, 2 अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का 11, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट एक्स आए या साइन और कॉस के पदों में आए, ठीक। अब इसके बाद थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, 7वां सवाल देखते हैं, ठीक। 7वां सवाल देखते हैं, 7वां सवाल थोड़ा इससे और लंबा चौड़ा दिया है, जैसे y बराबर कॉस कॉट एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है कॉस के अंदर, ये 7वां सवाल हो जाएगा। कॉस के अंदर क्या लिखा है हमारा, कॉट एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे, बस और कुछ नहीं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देख कर घबराना नहीं है, चाहे जितना दे दे तुमको, बस हमको क्रम से चलना है। तो dy बटे dx इक्वल टू dy dx कॉस, ब्रेकेट लगाएंगे कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक। तो कॉस का कितना होता है माइनस का साइन, सबसे पहले हम कॉस का करेंगे तो कॉस का कितना होता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लिख के बाकी पूरा हम उतार देंगे, कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद कॉट पर ध्यान देंगे, माइनस का साइन यहाँ पे dy dx लिखना पड़ेगा, dy dx कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक। कॉट एक्स स्क्वायर, तो माइनस का साइन
कॉट एक्स स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब हम इसमें कॉट का फार्मूला लगाएंगे, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन हमारा एक्स के स्थान पे कितना एक्स स्क्वायर है। फिर से इसका भी करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तब तक करेंगे जब तक पूरा हमारा खत्म नहीं हो जाए, जब तक केवल एक्स नहीं बचेगा। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये माइनस 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 का गुणा माइनस से कराएंगे प्लस हो जाएगा। तो साइन कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉस सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, और फिर एक दो में से एक घटा देंगे तो हमारा एक बचेगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब 2x को जो है उठाकर आगे कर लेंगे, इसको भी आगे कर लेंगे। तो ठीक, सबसे पहले 2x को लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, फिर हम लिख लेंगे साइन ब्रैकेट लगा के कॉट एक्स स्क्वायर का लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स। ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, अवकलज। ये आंसर जो निकला है हमारा, इसको क्या कहेंगे, अवकलज। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो चाहे जितना बड़ा हो जाए, बस हमको स्टेप से चलना है, कुछ नहीं करना है। अगला जैसे अगला भी इसी तरह सवाल कोई ले लेते हैं, 8वां सवाल। अब आते हैं इसमें, y बराबर a की पावर 10x, पावर में है, पावर में है तब कैसे लगाएंगे, इसके लिए 19 के बाद भी फार्मूला एक बढ़ा लीजिए आप। 19 के बाद ये अवकलन का फार्मूला नहीं है, लेकिन इसको आप वहां पे लिख सकते हैं क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। log m की पावर n, तो क्या होता है, n आगे आ जाता है, log m हो जाता है। ठीक, और फिर log m इंटू n, इसका क्या होता है, log m प्लस का log n। ये अवकलन में आपको जरूरत पड़ेगी, इन सब की जरूरत फिक्स है। और फिर log m बटे n का फार्मूला क्या होता है, log m माइनस का log n। देखिए, जब इंटू होगा, m इंटू n होगा तो प्लस लगा देंगे, m बटे n होगा तो माइनस लगा देंगे। इसी में कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे माइनस लगाए, कहाँ पे प्लस लगाए, दोनों में वही होता है, log m log n। तो क्या करते हैं, बटे भाग होगा तो हम माइनस लगाएंगे, गुणा होगा तो प्लस लगाएंगे। ठीक, और जब घात के ऊपर घात होंगी तो हम उसको आगे कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम log वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो दोनों पक्षों में क्या हो जाएगा, log ले लेंगे, log y बराबर log a की पावर 10x। ठीक, अब इसके बाद इसको आगे कर लेंगे हम, 10x इंटू log a, मतलब a है। ठीक, ये क्या है, ये log a क्या है, कांस्टेंट है, इसको थोड़ा बाहर कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का कितना हो जाएगा, 1/y। फार्मूला देख लीजिए, एक फार्मूला हमने लिखा है log x बराबर 1/x, इसके आगे डी बाई डी एक्स लगा हुआ है। ठीक, तो डी बाई डी एक्स log x का कितना होता है, 1/x, लेकिन यहाँ पे y है तो 1/y, और फिर से हम y का करेंगे तो डी वाई बटे कितना हो जाएगा, डी एक्स। y है, x होता है, x के सापेक्ष कर रहे हैं, x होता तो केवल 1/x लिख देते, काम खत्म। x के अलावा है, y है, तो हम क्या करेंगे, 1/y लिखेंगे, उसके बाद dy बटे dx लिखेंगे। ठीक, ये कांस्टेंट है, जैसे हमारा कोई संख्या होता है, 5 होता है, 6 होता है, तो ये log a भी एक कोई संख्या है, तो इसको हम log a को बाहर कर लेंगे, और फिर dy
डी एक्स tan x। ठीक, तो डी वाई बटे डी एक्स, इधर y गुणे में है तो उधर जाएगा, भाग में हो, इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक, इधर भाग में है उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो y ब्रैकेट लगाएंगे, tan x का अवकलन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan x का अवकलन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स पहले लिख देंगे और फिर लिख देंगे log a। ठीक, और इस y का मान रख देंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स, y का मान कितना a की पावर tan x, तो लिख देंगे क्या हमारा a की पावर tan x और फिर इंटू सेक स्क्वायर x इंटू log a। आप समझ में आया? इसको और भी लिख सकते हैं, ये सब सूत्र लिख लीजिए, ये जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ये सब। ठीक, इधर बता देते हैं, इसके आगे भी अगर हल करना चाहें तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो गया, लेकिन आप अगर इसे और आगे हल करना चाहते हैं तो बता दे रहे हैं हम। जानना जरूरी है, वहां तक करो या ना करो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप जानो तो इसके आगे क्या हो सकता है। ठीक, तो डी वाई बटे डी एक्स हम इधर लिख लिए, डी वाई बटे डी एक्स बराबर ए की पावर tan x। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स क्या है log a, अगर हम इसको इस तरह लिखा है, हमारा क्या है ये इस तरह लिखा है n log m, तो हम क्या इसे इस तरह लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हमारा क्या हो जाएगा log a की पावर, log a की पावर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ये हो जाएगा a की पावर सेक स्क्वायर x। इसको भी आप ध्यान में रहेंगे, log के पदों में ये हो जाएगा, अगर हम इसको आगे कर देंगे तो यहाँ घात पे चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ a की पावर सेक स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी है तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद इससे थोड़ा और अच्छा लेते हैं सवाल। हाँ, अब देखिए एक सवाल और है, इसी तरह बढ़ते जाएंगे हम। ये 8वां सवाल था। 9वां सवाल यहाँ पे दिया गया है y बराबर log एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 बार log दिया गया, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी करेंगे। देखते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बटे कितना हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यहां तक आप सभी लोग लिख लेते हैं, लिखना जान भी जाते हैं, आदत पड़ जाती है। इसके आगे समस्या होती है, तो हम क्या करेंगे, लॉग मिला, इस पूरे को एक्स मान लेंगे, मन में इस पूरे को एक्स मान लेंगे, तो log एक्स का कितना होता है 1 अपान एक्स, तो हम लिख देंगे 1 अपान log एक्स स्क्वायर। अब जिस यहाँ पे जो आएगा उसका अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक, अब फिर से करते हैं, तो 1 अपान log, ये तो वैसे ही रहेगा। ठीक, ये वैसे ही रहेगा 1 अपान log एक्स स्क्वायर, और जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपान कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर से एक्स स्क्वायर का भी करेंगे, डी बाई डी एक्स स्क्वायर। हमने पहले इसके किया तो इतना आया हमारा, उसके बाद फिर हम बचा हुआ शेष का अवकलन करेंगे, फिर इसका अवकलन किया तो 1 अपान एक्स स्क्वायर आया, इसका भी हो गया, लेकिन इसका बचा है तो हम इसका भी करेंगे अवकलन, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, यही लिखा गया है। पूरा उठाकर हम क्रम से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर पे 2x लिख देंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर को नीचे पहले लिख लेंगे log एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा क्या हमारा इतना 2x। इससे और सरल कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर से x कट जाएगा, स्क्वायर से x कट जाएगा, तो डी वाई बटे कितना निकलेगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स
बराबर 2/x log x स्क्वायर। ठीक, या और इसको सरल करना चाहे तो अभी भी और सरल कर सकते हैं। कैसे? dy/dx 2x m है, ये इसको हम मान लेंगे n, इसको मान लेंगे m, ये वाला फार्मूला इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा log x की पावर 2x। आप चाहे तो यहाँ पर लिखे रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। यहां तक आप करिए, इसको जानिए, केवल करिए यहां तक, जानिए यहां तक। ठीक, अब इसके बाद और सवाल लेते हैं, कुछ अच्छा सा सवाल लेते हैं। हाँ, यहाँ पर भी और बड़े सवाल पे चलते हैं हम, बहुत मजा आने वाला है। अवकलन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। आप इसको क्रम से हल करते चले जाएंगे, आपको लंबा चौड़ा पूरा सवाल मिलता चला जाएगा। जितना बड़ा सवाल आप हल करेंगे उतना बहुत अभ्यास होगा। सवाल को, इन सवालों को जरूर अभ्यास करना, ये बात फिक्स है। और सूत्र का पिछले वीडियो में रिवीजन कर लेना, पिछले वीडियो को एक बार फिर से देख लेना अगर नहीं देखा है तो, और देखा है तो फिर से देख लेना, इसलिए क्योंकि आपके सूत्र के रिवीजन हो जाएंगे तो आगे के जो हम सवाल करा रहे हैं तो वो आपको आसानी से समझ में आता रहेगा। और फिर हम जो सूत्र आगे बता रहे हैं नए नए, उसको भी नोट करते चलिए। एक अलग से पीछे कॉपी के पीछे सूत्र डाल के पूरा इन सबको लिख लीजिए। जितने बीच बीच में कोई जो सूत्र नया आएगा हम उसको बताएंगे। ठीक, तो उसको आप एक जगह कलेक्ट करेंगे तो आपको याद करने में, देखने में, रिवीजन करने में पेपर के टाइम आपको अलग से नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, कि कोई तुमको नोट्स दे दे, ठीक, तो वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब सूत्रों को आप अपने आप से खुद लिखेंगे तो आप अपनी राइटिंग को आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके आगे, इसके आगे थोड़ा और बड़ा सवाल है, और लेकिन मजा आने वाला है, सेम इसी प्रकार मजा आने वाला है जैसे अभी आ रहा है। इसीलिए हमने बेसिक पे ज्यादा जोर दिया था, क्योंकि बड़े बड़े सवाल लगाने में टाइम नहीं लगेगा अगर बेसिक समझ में आ गया है तो। और बेसिक ही नहीं समझ में आया है तो फिर टाइम तो लगेगा, बड़े ही सवाल को सीधे देख के हाथ पैर फूलने लगेंगे। यहाँ पे है y बराबर, कौन सा था सवाल, नंबर भी भूल जाते हैं हम, चलो लिख देते हैं 9वां सवाल। y बराबर क्या है हमारे पास, log tan, ब्रेकेट में दिया हुआ है π/4 x/2। कोई दिक्कत नहीं, ये इतना बड़ा दे दे चाहे इसके अंदर और बड़ा दे दे, वहां तक दे दे, कोई दिक्कत नहीं, हम सबको हल करेंगे और बहुत ही आसान है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx बराबर d/dx log tan π/4 प्लस का x/2। ठीक, अब इसका करेंगे, सबसे पहले log x का कितना होता है 1/x, तो लिख देंगे कितना 1/tan π/4 प्लस का x। ये जो tan होता है tan स्मॉल में लिखा जाता है, ठीक, हमसे कैपिटल में बन जाता है, लेकिन ये जो tan होता है वो स्मॉल में लिखा जाता है, ये बात जान लेना। tan स्मॉल में लिखा जाता है, हमसे कैपिटल में बन जाता है, आदत पड़ गई है, तो आप एक ये बात को भी ध्यान में रखना कि tan स्मॉल में ही लिखा जाता है। फिर इस 1/x हो गया, 1/tan π/4 प्लस का x/2, फिर से d/dx, इसका भी करेंगे हम tan π/4 प्लस का x/2। ठीक, tan का करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर, पूरा लिख लेंगे π/4 प्लस का x/2 बटे tan
पाई बाई 4 प्लस का x बटे 2। इसका करेंगे अब यहाँ पे tan x का कीमत कितना है, sec स्क्वायर x के स्थान पे इतना है, ये हम इसलिए इतना बड़ा दिखा रहे हैं आपको, पाई बाई 4 प्लस का x बटे 2। फिर से हम इसका करेंगे, ब्रैकेट वाले का करेंगे अब, डी बाई डी एक्स पाई बाई 4, और इसको आपकी आवश्यकता के अनुसार हम लिख देते हैं 1 बटे 2 एक्स। समझने के लिए आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 बटे 2 एक्स बटे 2 ही आएगा। 1 का गुणा एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा एक्स बटे 2। हम आपको जैसे 4x लिखा होता है, समझाने की कोशिश यही कर रहे हैं, जैसे 4x लिखा होता है तो इसका करते हैं कितना आता है, 4 आता है। जैसे यहाँ पे अब इसका अवकलन करेंगे, आगे इधर लिख देते हैं तो ज्यादा दिखेगा। तो डी वाई बटे डी एक्स सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस का x बटे 2 बटे tan पाई बाई 4 x बटे 2। ठीक, इसको अब देखेंगे यहाँ पे पाई बाई 4 क्या है, कांस्टेंट है। पाई बाई 4 कोई संख्या है, ठीक, कोई मान है, तो ये हमारा कांस्टेंट है, ये कितना हो जाएगा हमारा 0। तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक, कोई जरूरत नहीं। फिर उसके बाद इधर आएंगे, इधर देखो 1 बटे 2 एक्स लिखा है, जैसे हम 4x का भी बताए, हम 4x का 4 होता है तो 1 बटे x का 1 बटे 2 x का अवकलन कितना होगा, 1 बटे 2 होगा, तो हम 1 बटे 2 लिख देंगे। तो यही चीज हमको लिख लेना है, क्या, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे 2, 1 के स्थान पे कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस का x बटे 2, और 2 नीचे लिख लेंगे tan के साथ, पाई बाई 4 प्लस का x बटे 2। ये क्या हो गया हमारा, यही हो गया आंसर। इसके बाद भी आप हल करना चाहें तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, tan को लिख सकते हैं साइन एक्स, साइन बटे कॉस, और कॉस से एक कॉस कट जाएगा, उसके बाद जो कुछ भी बनेगा आप बना लेना। अगर हल करना चाहे तो, जिसको इंटरेस्ट है इन सबको तोड़ने को, आपके किताब में आंसर यहीं तक मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद एक सवाल और है, उसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। इधर मिटाते हैं। पूरा आधा अभ्यास हम आज करा देंगे, आधा अभ्यास अगले वीडियो में, नहीं तो ये ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी शुरुआत में बता दिए हैं, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। वैसे हमारे पास y बराबर ये दिया हुआ है a माइनस बी एक्स की पावर, पूरा होल पावर कितना दिया हुआ है, 7/3, 7/3 दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, इसको भी हम आसानी से कर लेंगे। कैसे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर अभी तो थोड़ा छोटे छोटे हैं, लगभग आधे पेज में ही सवाल लग जाएंगे, लेकिन जो अगले वीडियो में आने वाला है, जो इसका आधे अभ्यास के बाद में है, वो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, उसको भी हम बताएंगे। ठीक, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही 5 नंबर के लगभग पूछे जाते हैं, ये बात जान लेना। बड़े ही सवाल पूछे जाएंगे, छोटे सवाल तो बेसिक मजबूत होने के लिए हम बता रहे हैं, और जानना भी जरूरी है। अब छोटे सवाल नहीं लगा पाएंगे तो बड़े सवाल कैसे लगाएंगे, पहले ये तो सोचिए। ठीक, तो डी वाई बटे डी एक्स 7/3, हम आगे डी वाई डी एक्स पहले लिख लेते हैं, a माइनस का बी एक्स की पावर 7/3। सबसे पहले हम ये इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे x पावर n। तो x पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो 7/3 आगे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद a माइनस का बी एक्स की पावर 7/3 माइनस का 1, एक घटाते हैं ना,
फिर से लेकिन हम करेंगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स इसके अंदर का अवकलन ए माइनस का बी एक्स यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ज्यादा बड़ी संख्या है, फलन दिया हो इसके अंदर भी दिया हो तो उसका भी हमको अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका करेंगे 7/3 हो जाएगा ए माइनस बी एक्स, 3 एक अन्नम 3, तो 7 माइनस का 3/3 तो 4/3 हो जाएगा ना, तो 4/3। और यहाँ पे जब करेंगे अवकलन ए का कितना हो जाएगा, ए क्या है, ए बी कांस्टेंट है, ए का कितना हो जाएगा हमारा 0, और 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पे माइनस बी एक्स, माइनस अभी 4 का किए थे 4x आया था, 3 का किए 3x का किए थे 3 आया था, और माइनस बी एक्स करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का बी आएगा, केवल x का 1 हो जाएगा। तो इसको उठाकर आगे कर लेंगे, 7 माइनस का 7b/3 a माइनस बी एक्स पावर 4/3, या क्या हो गया हमारा आंसर, ये हुआ dy/dx। ये जानना जरूरी है। ठीक, अब आगे देखते हैं। मिटा दें इसको, आगे y बराबर दिया है log x की होल पावर, x का होल पावर कितना दिया हुआ है हमारा 3। ये भी बहुत आसान है, करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, x हो गया। अब dy/dx बराबर d/dx, इसको तो हमको लगाना ही पड़ेगा, पहली लाइन में सब लगाने जान जाते हैं। और ये log x की पावर 3 होल पावर है, पूरे का पावर कितना है 3, तो आसान है, हम करते हैं। ठीक, सबसे पहले घात का करेंगे, तो घात क्या होगी हमारी, आगे आ जाएगी, 3 आगे ले लिया, फिर ब्रेकेट लगा के log x, और 3 में से 1 घटा दिया, घात में से 1 घटा दिए, x पावर n का क्या होता है, n आगे आ जाता है, x पावर n माइनस का 1 हो जाता है dy/dx। ये उसी प्रकार तो हम भी किए हैं, 3 को आगे कर दिए, फिर log x लिख लिया, मतलब x, और फिर जो 3 है वो n है, n में से हमने 1 घटा दिया। अब इसके बाद करेंगे dy/dx log x का, log x का सूत्र ही होता है 1/x, तो हम रख देते हैं 3 log x की होल पावर 2, भाई 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, सीधी सी बात। और log x का करेंगे तो 1/x, और 1 का गुणा 1/x ऐसे हो जाएगा, तो x का गुणा हो जाएगा, 1 का गुणा ऊपर, x गुणा नीचे, नीचे भी 1 है, x गुणा नीचे, और इसका सामने सामने होता है 3 ब्रेकेट log x का होल पावर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x, ये हमारा dy/dx। यार ये तो इसका है 1 ना, ये हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक, हाँ और बड़े सवाल देखते हैं, इसको मिटा दे पहले। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर बार बार इसमें कुछ आगे पीछे दिए हुए हैं, तो हो जाता है कुछ आगे पीछे भी हो जाता है, तो सवाल नंबर याद नहीं रहता है, मिटा दिए है तो याद नहीं है। तो सवाल नंबर कुछ भी है जो होगा अपना एक क्रम से डाल लीजिएगा। ठीक, हम सवाल जो करा रहे हैं क्रम से करा रहे हैं, किताब में जो है आगे पीछे है तो उसमें गिनना पड़ेगा हमको, गिनने का इतना टाइम नहीं है। तो चलते हैं अगला सवाल, लेते हैं y बराबर दिया हुआ है हमारे पास
लॉग नहीं, साइन लॉग एक्स क्यूब प्लस का 1, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक, इसका भी अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स क्यूब प्लस का 1। ठीक, साइन का कितना होता है, कॉस, हमने कॉस लिख दिया, फिर पूरा वही छाप देंगे 1। ठीक, फिर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स पावर 3 प्लस का 1, इसका करेंगे। ठीक, तो लॉग का क्या हो जाएगा, 1 अपान पूरा, तो कॉस लॉग एक्स क्यूब प्लस का 1 बटे 1 अपान एक्स पावर 3 प्लस का 1। ठीक, फिर उसके बाद इधर देख लेते हैं, डी वाई बटे डी एक्स, इसका गुणा करा देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं डी वाई डी एक्स एक्स पावर 3 प्लस का 1, इसका भी तो अवकलन करेंगे अभी इतना, फिर इसका करेंगे। इसका करते हैं बराबर 1 का गुणा करा देंगे ऊपर, तो कितना हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स क्यूब प्लस का 1 बटे नीचे गुणा करा देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का 1। ठीक, हाँ यहाँ पे एक्स की पावर 3 है तो 3 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, फिर एक्स की पावर 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 2, और फिर 1 का जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको उठाकर हम आगे लिख लेंगे 3x स्क्वायर कॉस लॉग एक्स क्यूब प्लस का 1। ठीक, पूरे बटे कितना हो जाएगा हमारा, एक्स क्यूब प्लस का 1। ठीक, तो डी वाई बटे डी एक्स, देखो सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा, लॉग का हो या अंडर रूट एक्स का हो या साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स, इन सब का कोई भी सूत्र हो तो तुमको याद करना पड़ेगा। नहीं याद हो रहा है तो अब इतना समझाने के बाद भी अगर नहीं याद हो रहा है तो उसको याद कीजिए, नहीं तो अभ्यास करते करते आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो एक शायरी सुनाते हैं गणित के लिए, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक तुझको याद करते रहेंगे हम, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक तुझको याद करते रहेंगे हम, जिस दिन तुझको याद न करें उस दिन समझ लेना कि खुदा ने हमको याद कर लिया है। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और कुछ नए छात्र जो जुड़े हैं उनका भी मैं इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, शुरुआत में नहीं कह पाया, बाद में कह दे रहा हूं, स्वागत करता हूं। और इस चैनल पे आप अगर जुड़े रहेंगे तो फिक्स है आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आना संभव है, एकदम पॉसिबल है, असंभव नहीं है, संभव है। ठीक, तो ये और जो तुम्हारे और दोस्त हों उनको भी देखिए और उनको भी यहाँ पर ले आइए। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।